हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के उन छात्र छात्राओं के लिए जिनके पास समय कम है और एग्ज़ाम सर पे है। समझ रहे हैं ना? तो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? इतने कम समय में 15 से 20 दिन बचा हुआ है, तो इसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? क्या आपके सर में टेंशन है कि क्या होने वाला है, क्या होगा एग्ज़ाम में? What to do in last 15 days? अब आपको इन 15 दिनों में क्या करना चाहिए? तो बुआ जो बिहार बोर्ड वाले हैं ना भाई, टेंशन मत लो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। जब हम लोग हैं, जब सर्च टॉपर्स की टीम है ना यहाँ पे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात, जितना मैं बोल रहा हूँ ना, कान खोलकर सुन लो। जितना मैं बोल रहा हूँ कान खोलकर सुन लो भाई। जिसके पास समय बहुत कम है और जिसके सर में दर्द हो रहा है कि अरे भाई एग्ज़ाम तो सर पे है, क्या करेंगे, मेरा सर दुख रहा है, मेरी तैयारी नहीं है, क्या होगा, पापा जी क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, फेल हो जाएंगे, इस तरह तरह की जो बातें हैं ना बुआ, जिनके सर में इन बातों से दर्द हो रहा है ना भाई, टेंशन मत लो। मैं एक बात कहना चाहूँगा बुआ, जिनके पास है हौसलों का इंतजाम, जिनके पास है हौसलों का इंतजाम, बड़ी बड़ी मुश्किलें भी ठोकती है उसी को सलाम। समझ रहे ना? तो बस अपनी हौसला को बरकरार रखिए। बाहर की जो मुश्किलें होती है ना, यही आपको अंदर से मजबूत बनाती है। ठीक है बुआ? तो देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि आखिर आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। ये मात्र 15 से 20 दिन में आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, आपको किस रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप इन 15 से 20 दिनों में ही आप अच्छा से एग्ज़ाम में लिख करके आए और अच्छा नंबर प्राप्त कर ले। आखिर किन बच्चों को लगता है कि भाई मेरे पास समय कम है और एग्ज़ाम का प्रेशर है? तो भाई जिनको इसे लग रहा है ना, तो आ जाओ, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। ठीक है? अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना बुआ, आप लोग इस भीड़ में हो, समझ रहे हैं ना? इस भीड़ में यदि रहोगे ना, तो भाई मसल दिए जाओगे, पिसा जाओगे। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी जान लो, तो इस भीड़ से कैसे आपको निकलना है ना। अब देखो ना, अब हम लोग दुनिया कहाँ चला गया बुआ? चांद पे। हम लोग कहाँ है? इसी भीड़ में। दुनिया कहाँ पहुँच गया? दिख रहा है आप लोग को? दुनिया कहाँ पहुँच गया है? चांद पे। तो कैसे गया वो चांद पे? क्या इस भीड़ के साथ गया है? नहीं भाई, अकेले गया है। समझ रहे ना? यदि आपको उस भीड़ से निकलना है ना, तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। ठीक है? चलिए, अब क्या है ना कि आप लोगों को, अच्छा, कितने बच्चों को लग रहा है कि इस तरह की फीलिंग आ रही है? जिसका तैयारी नहीं है, किसको किसको इस तरह की फीलिंग आ रही है और क्यों आ रही है? तो जिसको इस तरह की फीलिंग आ रही है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं भाई। ठीक है? तो इस तरह के फीलिंग को दूर करने के लिए, और देखिए, और इस तरह की जिसको फीलिंग आ रही है ना, तो जो भाई साहब यदि मेरी बात नहीं सुनोगे ना, उसका ये हालत होने वाली है। उन बच्चों को हालत कौन सी होने वाली है? देखिए, इस तरह की हालत होने वाली है। समझ रहे हैं? जो मेरी बात को नहीं सुनेंगे, उसका यही हालत होगा। अब क्या आप चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार का हालत हो? और आप फीलिंग भी कर रहे होंगे कि शायद एग्ज़ाम में आपका यही हाल होने वाला है। समझ रहे हैं ना? अब बात यह है कि ये हाल होगा क्यों? ये हाल होगा क्यों? ये हाल क्यों होगा? अब आप करोगे, है देखो, ये हाल किसको होता है मालूम है बुआ? है, देख रहे हो? अब आप करोगे इस तरह की कारनामे, करतूतें, अब दोस्तों के साथ जाकर के देख रहे हो क्या कर रहा है? आप पत्ते खेलोगे, हैं? दोस्तों के साथ जाकर के पत्ते खेलोगे तो यही हाल होने वाला है ना। तो हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है। अब उस हाल से हमें बचना कैसे है? सबसे पहले तो सवाल ये आ रहा है ना कि हमें बचना कैसे है? जो हमने कर लिया वो तो छोड़ो। जो हमने कार्ड खेल लिया, जो हमने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा लिया, हमने 9वां पास कर लिया, समय इसी बिता लिया, 9th का क्लास, हमने 10th का क्लास बात बात में निकाल दिया, यही कार्ड खेल करके निकाल दिया, क्रिकेट खेल करके निकाल दिया, दोस्तों के साथ राइडिंग करने में निकाल दिया, गट्टरगस्ती करने में निकाल दिया। बात है कि आप उसके बारे में बोल के फ़ायदा क्या है भाई? अब बात तो ये है कि जो गया सो गया। अब जो वक्त है ना, आखिर हम उसे कैसे यूटिलाइज करें? 15 से 20 दिनों में हम अपनी टेंशन को कैसे हटाएं, सर पर से इस बोझ को कैसे हटाएं और अच्छा नंबर कैसे प्राप्त करें? तो भाई इसके लिए आपको पहले 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 क्या करना पड़ेगा? आपको दिमाग में एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। समझ रहे ना? अब थोड़ी सी मैं इस चीज़ से मैं समझाता हूँ आप लोगों को। इस चीज़ से कैसे समझाते हैं? देखिए, इंसान की जो ज़िंदगी होती है ना बउआ, कुछ इसी तरह की होती है। आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है? ये क्या है? कुछ दिख रहा है आप लोगों को?
चलिए, ये क्या है, कुछ दिख रहा है आप लोगों को? ये एक फुटबॉल ग्राउंड है और हमारी ज़िंदगी कुछ इसी तरह की है, समझ रहे ना। मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है ये सर्किल में ना बुआ, ये सर्किल में जो दिख रहा है ना, एक ये है और एक ये है, समझ रहे ना। अब अगर दोनों का अगर टारगेट नहीं फिक्स होगा तो बताइए फुटबॉल को किधर मारेगा, किधर मारेगा? किधर भी मार सकता है। किंतु आप एक बात बताइए, ये दोनों भाई साहब को जो है ना बुआ टारगेट फिक्स है। एक भाई साहब को लग रहा है कि हमारा टारगेट ये है, समझ रहे हैं, एक को लग रहा है कि इसका टारगेट ये है। अब भले इस इधर जो है ना, भले 13-14 प्लेयर जितने भी प्लेयर है, इसको तो कम से कम रोकने की कोशिश करेगा। ये सभी बाधाएं हैं, जितने भी प्लेयर आपको दिख रहा है ना, ये रेड रेड वाला, ये सभी इसके लिए बाधाएं हैं, ब्लू जर्सी वाला के लिए बाधा है। अब बात है कि ये भाई साहब को चाहे उधर मारना है, इधर मारना है, इधर मारना है, कहीं भी मारना है, लेकिन फाइनली कहाँ जाना है? दिमाग में बस ये घर बसा हुआ है, दिमाग में ये घर बसा हुआ है और ये सभी बाधा है उसका। जो लाख कोशिश करेगा, लाख कोशिश करेगा, चारों तरफ से जिंदगी में बाधा, बाधा, हर तरफ बाधा, इधर बढ़ेगा तब भी बाधा, इधर जाएगा तब भी बाधा, इधर बढ़ेगा तब भी, हर तरफ से बाधा ही बाधा है। आखिर इन बाधाओं को मात कैसे देना है? तो इस बाधाओं को मात दे सकते हैं आपका जब टारगेट फिक्स होता है बच्चों, समझ रहे ना। अब देखिए, बाधा कितनी भी हो लेकिन रास्ता जरूर होता है भाई साहब। बाधा कितनी भी हो, ये बात दिमाग में से निकाल लो कि अब हम क्या करें। अब देखिए ना, बाधा तो चारों तरफ है। देखिए ये रेड वाला जर्सी, देखिए रेड वाला, रेड वाला, रेड वाला, रेड वाला, चारों तरफ से बाधा है। किंतु एक बात बताए, एक बात और दिख रहा है आप लोगों को, पॉजिटिव पॉइंट क्या है? बाधा तो है भाई, पर हर बाधा के बीच से एक रास्ता जरूर निकलता है। हर बाधा के बीच से एक रास्ता जरूर निकलता है और यही रास्ता इसको जो है ना अंत में यहाँ लेकर के आएगा। ये है टारगेट, दिस इज कॉल्ड टारगेट, समझ रहे हैं ना। जब आप टारगेट फिक्स करते हो ना तो रास्ता जो है ना वो निकलने लगता है। दुनिया कितनी भी बड़ी बाधा आपकी ज़िंदगी में हो, रास्ता निकलने लगता है। अब जैसे कि यहाँ देखो, अब ये भाई साहब एक प्लेयर यहाँ पे है आपको, अब देखो क्या है कि आगे आगे बढ़ने के लिए ना बुआ थोड़ा सा लड़ाई लड़नी पड़ती है, समझ रहे हैं ना, चीज़ों को छीननी पड़ती है। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, आगे पेज दिखाइए थोड़ा सा, चीज़ों को छीननी पड़ती है। देखिए यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है भाई साहब। ये जो है ना इसका अधिकार है, ये लाल जर्सी वालों का अधिकार है। किंतु यदि ये भाई साहब अगर छोड़ दे ना तो ये आसानी से ये अपनी लक्ष्य को लेकर के लक्ष्य तक पहुँच जाएगा, समझ रहे ना, इस चीज़ को लेकर के अपनी मुकाम तक पहुँच जाएगा। किंतु भाई साहब एक ही है, किंतु उस चीज़ को पाना दोनों को है। अब कौन पाएगा भाई? लड़ाइयाँ तो लड़नी पड़ेगी ना, टॉपर तो कोई एक ही करेगा ना, सब तो टॉप नहीं कर जाएगा ना भाई। तो इसके लिए लड़ाइयाँ तो लड़नी पड़ती है भाई। तो अब गोल मारना है, अब भाई ये लाल वाला मारे या नीला जर्सी वाला मारे, तो भाई जो जितनी लड़ाइयाँ लड़ेगी, जिसमें दम होगा उसके लिए रास्ता निकल के आएगा। देखिए रास्ता तो नहीं था, किंतु ये भाई साहब अपनी स्किल के बदौलत, अपनी संघर्ष के बदौलत इससे पहले इसका पाँव आ गया और ये अब छीन लेगा टारगेट को, समझ रहे हैं। यही है टारगेट। आपके ज़िंदगी में मुश्किल कितना भी आए हो छोड़ दीजिए। पहले नंबर आप अब जो बच गया आपका 15 से 20 दिन, उसमें क्या करना है? पहले टारगेट फिक्स करना है। क्या करना है बुआ? टारगेट। तो आप टारगेट समझ गए होंगे। अब टारगेट फिक्स करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि टारगेट फिक्स तो कर लिए, अब हमें रास्ता कैसे मिलेगा? तो रास्ता मिलेगा ऐसे, इन 15 से 20 दिनों में ऐसे रास्ता मिलेगा। आप जितने भी समस्या हो, घर की जो ज़रूरतें हैं, घर की जो भी टेंशन है कि मम्मी का ये काम करना है, पापा का वो काम करना है, खेत में जाना है, बाजार जाना है, दैट इज़ क्लोज्ड। सबको क्या करना है? क्लोज कर देना है। घर पे पहले नंबर बोल दो भाई कि मम्मी मुझे 15 से 20 दिन दे दो, मेरा एग्ज़ाम सर पे है। और उसके बाद क्या करना है? आपको 15 से 20 दिन के लिए गायब हो जाना है। गायब होने का मतलब क्या है? आप एक जगह चुन लो, सब कुछ भूल जाओ, 15-20 दिन आप अपने ऊपर समय खर्च करो और इस तरह एक कॉलोनी बना लो, ठीक है। सबसे पहले नंबर, अभी 15 से 20 दिनों में हम पूरा सिलेबस को कैसे कवर करें? तो एकदम सिंपल सी बात है, हमारा सर्च टॉपर्स की जो परिवार है, सर्च टॉपर्स का जो टीम है, वो आपके लिए पूरा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा रहा है। पूरा ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है ना वो अवेलेबल है हमारे सर्च टॉपर्स चैनल पे। तो पहले नंबर आपका यही होना चाहिए कि कम समय में ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो, क्योंकि भाई आपको
अच्छा नंबर लाने के लिए 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर उसमें आप 45 नंबर ले आते हो और आपको फर्स्ट डिवीज़न कितना पे लाना है, 60 कम से कम लाना है, प्रत्येक विषय में 60 अंक लाना है, 100 में से 60 लाना है, समझ रहे हैं ना। 100 का 60% 60 ही होता है। तो आपको 60 नंबर लाना है, जिसमें से आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब एक बात बताओ जरा, जब आपका 50 नंबर में आप 45 अगर ले आते हो ऑब्जेक्टिव में, तो बाकी सब्जेक्टिव में कितना बच रहा है, 15 नंबर। और 15 नंबर में मैं गारंटी देता हूँ भाई, 15 नंबर में गारंटी देता हूँ, यदि आप सिर्फ BVI क्वेश्चन कर लो ना, BVI क्वेश्चन कर लो ना, उससे भी नहीं हो रहा है ना, तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना आंसर में, उसी को थोड़ा सा रिपीट कर दो। समझ रहे हैं ना, ये बिहार बोर्ड है, आंसर को थोड़ा सा रिपीट कर दो, कुछ उससे रिलेटेड कुछ कहानियां लिख दो सब्जेक्टिव में। 5 नंबर का है ना, तो कम से कम 2-3 नंबर आपको दे के जाएगा। समझ रहे हैं, दे के जाएगा। बस एक चीज़ आपको करना है, थोड़ा सा सजाना अच्छा से भाई। कुछ नहीं आता है भूल जाओ, थोड़ा सा लिखने का तरीका सीख लो, ठीक है। जो नेचुरली है वही होता है। आपको लिखने का तरीका ये होता है कि एक हेडलाइन लिखो, 2 पेन यूज करना, ठीक है। 2 पेन यूज करना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 पेन यूज करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है सब्जेक्टिव के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए यदि हम बात करें तो वो 2 पेन यूज करना है। एक में क्या करना है, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा है, मान लेते हैं कि पूछा है आपसे कि मेजिनी के योगदान का वर्णन करें। मेजिनी के योगदान, या फिर ये पूरा सवाल मैं लिख दूं, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान, मेजिनी के योगदानों का वर्णन करें। योगदानों का वर्णन करें। अब ये सवाल है आपका। अब हमें कुछ आता नहीं है, मैं ये एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अब आपने कुछ पढ़ा नहीं है, 15 से 20 दिन है, 20 दिन ही है आपका, और कुछ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमें इसको कैसे लिखना है। तो हमें इसको लिखने के लिए क्या करना है बउआ, पहले नंबर हमें क्या करना है, तो आपको इसमें दो पेन यूज करना है। पहला नंबर क्या करेंगे, लिखेंगे। पहला नंबर क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे कि इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में, इतना तो आप दोहरा सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वही बात आप दोहरा दीजिए। जिनको नहीं आता है उसके लिए भी बोल रहा हूँ, जिसको आता है उसके लिए भी बोल रहा हूँ। इटली के एकीकरण में मेजिनी का, या मेजिनी साहब का, मेजिनी का योगदान निम्नलिखित है। मेजिनी का योगदान निम्नलिखित है, ठीक है, निम्नलिखित है। ये आपका हो गया एक पेन, ठीक है, ये एक पेन हो गया। अब यहाँ पे क्या देंगे, थोड़ा सा पॉइंट देंगे और लिखिएगा यहाँ पे योगदान। क्या लिखिएगा, योगदान। योगदान लिख दिए आपने, ठीक है। अगर आपको किसी को याद है तो वो लिखेंगे कि मेजिनी साहब ने इटली को एक करने के लिए क्या क्या किया। जैसे यंग इटली का निर्माण किया, यंग यूरोप का निर्माण किया, तो आप योगदान लिख दिए। अब योगदान में जैसे लिखिएगा, पहला पॉइंट में लिख दीजिएगा, या फिर पहला पॉइंट दे करके ऐसे पैर एरो मार के लिख सकते हैं, या पहला पॉइंट आप रोमन में एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसी पेन से यूज करके लिख सकते हैं, यंग इटली का निर्माण। क्या लिखेंगे बुआ, यंग इटली का निर्माण, यंग इटली का निर्माण, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यंग इटली के निर्माण का क्या प्रभाव पड़ा इटली वासियों के ऊपर, ये लिख देंगे। जिनके वजह से इटली में रहने वाले, इटली की जो जनता थी उसके अंदर में जो राष्ट्रीयता की भावना जगी, वो किस वजह से जगी, वो डिस्क्राइब कर दीजिएगा। फिर जो थोड़ा लिख दीजिएगा, यंग यूरोप का निर्माण।
अब यंग यूरोप का निर्माण भी यही मेजिनी साहब ने ही किया। कितना ईस्वी में किया, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा जनता के ऊपर, ये लिख देंगे। इतना बेहतर आपका नंबर आएगा। सिंपल सी बात है बुआ, आप एग्ज़ाम लिख करके तो जाते हो, लेकिन जो एग्ज़ाम चेक करने वाला है ना, वो आपको नहीं जानता है कि आप वीआईपी का बेटा हो या किसी किसान का बेटा, वो आपको जानता ही नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ आप जानता है तो वो आपके कॉपी को, किसको जानता है, आपके कॉपी को जानता है। तो आपको नंबर कैसे मिलेगा, आपका मुंह देख के तो मिलेगा नहीं कि बड़ा सुंदर है लड़की, बड़ी सुंदर है, समझ रहे ना, बड़ी सुशील है, मुंह देख के तो मिलेगा नहीं। तो किसके हिसाब से मिलेगा, आपके कॉपी के हिसाब से। तो आपका कॉपी में फेयर लवली लगा है कि नहीं, ये ज़रूरी है, समझ रहे ना। तो कॉपी में यदि फेयर लवली लगाना है ना, तो ये सब चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा, समझ रहे। लिखावट, तो आपका लिखावट जब वो देखेगा कॉपी चेक करने वाला, तो अपने ना प्रभावित हो जाएगा बउआ। आप तो एग्ज़ाम दे करके आ जाओगे, और उसी में कॉपी में नाक मुँह पोंछ लोगे, लिखोगे या 4 बार काटोगे, कितना भी अच्छा पढ़ा लिखा हो, लिख करके 4 बार काटोगे, क्या कॉपी चेक करने वाला खुश होगा? देख के ही मन करेगा कि फाड़ देते हैं कॉपी। अब आँख उनके 5 है, एक बैठा के गुस्सा से भाग जाएगा। तो आपको खुश करना है किसको, जो भी कॉपी चेक करने वाला है उसको। तो आप नहीं पढ़े हैं, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पे पकड़ कर लो। और सब्जेक्ट लिखने का इतना ही तरीका है कि थोड़ा सा लिखावट अच्छी रखो और बाकी आप डिस्क्राइब कर दो। देख लो आपका नंबर कितना बढ़िया आता है भाई, 5 नंबर का है ना। आपकी लिखावट यदि अच्छी है ना बुआ, आपको नहीं याद है, मारो ना गोली भाई, क्या जाता है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। खाली टॉपिक अच्छा से लिख दो, आपके लिखावटे को देख करके ना वो 5 में 3 नंबर तो दे ही के जाएगा भाई। तो टेंशन काहे ले रहे हो कि बाप रे हमको याद नहीं, हमको रटना है, हमको 10-10 घंटा पढ़ना है, रटना है, मत रटो भाई, समझ रहे हो ना। थोड़ा थोड़ा खाली क्या करना है आपको, चैप्टर को थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है, कि क्या क्या चैप्टर है और उसके बारे में क्या पढ़ के जाना है। थोड़ा बहुत याद नहीं है, डोंट माइंड, याद नहीं है कोई टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा नॉलेज दिमाग में हल्का सा होना चाहिए कि हाँ इमेजिनी ने ये किया था, गैरिबाल्डी ने ये किया था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, समझ रहे। और टेंशन तो बिल्कुल हटा दो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रेटजी, समझ रहे ना। पहले नंबर रिमूव योर हेजिटेशन, रिमूव योर टेंशन, समझ रहे ना, सब कुछ को रिमूव कर दीजिए। उसके बाद 15 से 20 दिन के लिए आप 15 से 20 दिन के लिए क्या करना है, आपको समय ले लेना है अपने लिए, और एक साइड में जगह बना लीजिए और 15 से 20 दिन आप सिर्फ समय दे दीजिए। देखिए 15 से 20 दिन में आप अच्छे बेहतर स्टूडेंट बन के नहीं आए ना, बेहतर नंबर प्राप्त करके नहीं आए ना, तो फिर हमको सर्च टॉपर्स की परिवार में आकर के कमेंट करके हमको जो बोलना है ना वो आप बोल दीजिएगा। मात्र 15 से 20 दिन आप खाली मेरा जो मैंने बताया ना उसको फॉलो कर लो, ठीक है। नहीं तो फिर से वही बात वाला आ जाएगी बउआ, समझ रहे ना, फिर से वही वाला बात आ जाएगी बउआ, ये वाला बात, ठीक है। हाई देखो ये बनना है, फिर से ये वाला बात नहीं आ जाएगा। एग्ज़ाम में चल गए, अल्ले ये क्या हो रहा है। अब आपको ई वाला बनना है कि ये वाला बनना है, दोनों में फ़र्क क्या है। देखो वो एग्ज़ाम में क्या कर रहा है भाई, अब सर पे हाथ रख के सोच रहा है कि क्या करूं, मने तो कुछ आवे ही ना है, क्या करना है मन्ने, तो क्या कुछ नहीं करना है बउआ। आपको ये वाला अगर बनना है ना कि कलम रुकनी नहीं चाहिए, तो कुल्खी में चला जाओ 15 से 20 दिन, ठीक है। यदि आपको ये वाला बनना है ना, ये वाला तो है, आइए देखो ये ई कर लो, ई कर लो। क्या कर रहा है, कार्ड खेल रहा है, पत्ते खेल रहा है दोस्तों के साथ। तो भाई ये खेलोगे ना तो वही हाल होने वाला है। तो सुधर जाओ भाई, अब तो सुधर जाओ, 15 से 20 दिन तो कम से कम अपने लिए निकाल लो, समझ रहे ना। तो चलिए, अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ी सी और थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता दीजिए, तो फिर हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। हम तो है ही आपके लिए। तो क्लास को आप यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए मज़े कीजिए।